गौरक्षा के नाम पर दबंगियाई, गुंडागर्दी, लूट और हत्या की वारदातें बढ़ रही हैं। शहर दर शहर, गांव दर गांव मामले बढ़ रहे हैं। पुलिस प्रशासन भी इसमें सक्रिय नहीं है। शहर के हाईवे पर कुछ लोग गिरोह बनाकर सक्रिय हो जाते हैं, आने जाने वाले ट्रकों पर नजर रखते हैं और किसी भी ट्रक को रोककर गौरक्षा के नाम पर तलाशी लेते हैं। उस ट्रक में अगर भैंसे भी हैं, कोई जानवर भी है, तो ये लोग कथित गौरक्षक उनको बुलाते हैं और फिर उनसे बातचीत करते हैं और फिर पूरे जत्थे के साथ सौदेबाजी होती है। पैसों को लेकर सौदेबाजी होती है और अगर उस ट्रक का चालक, मालिक जानवरों की खरीद फरोख्त के लिए तैयार नहीं होता है, उसकी रकम देने के लिए तैयार नहीं होता है, तो फिर मारपीट होती है और फिर ये मारपीट हत्या तक में बदल जाती है। और ऐसे मामले लगातार हो रहे हैं। वो किसी भी थाने में ले जाकर उन ट्रक वालों को बंद करवा देते हैं और गौरक्षा के नाम पर पुलिस भी खामोश होती है। पुलिस और गौरक्षकों की साठगांठ के चलते ये पूरा धंधा चल रहा है और इस आतंक की बलि न जाने कितने परिवार चढ़ चुके हैं, न जाने कितनी हत्याएं हो चुकी हैं, लेकिन सब तरफ से खामोशी है। बोलते हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ मिर्जा शाकिर अली बेग। सरकार एक तरफ गौरक्षा पर आधा अधूरा और अराजक कानून बनाने में लगी है, दूसरी तरफ गौरक्षक दलों के हौसले इतने बुलंद हैं कि वो कानून अपने हाथ में लेकर न्याय कर रहे हैं। राजस्थान के अलवर में गौरक्षकों ने पहलू खान की पीट कर हत्या कर दी। बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद से जुड़े गौरक्षकों का नाम इसमें आया। राजस्थान के गांव खानपुर में दूध बेचकर घर चलाने वाले रकबर की हत्या गौरक्षकों ने की। बिहार के समस्तीपुर में जेडीयू के नेता मोहम्मद खलील रिजवान की हत्या में भी यही एंगल सामने आया। 28 जनवरी 2023 को हरियाणा के नूह जिले में कथित गौरक्षकों ने 3 मुस्लिम युवकों को मारा पीटा। वायरल वीडियो में वारिस, शौकीन और नफीस साफ तौर पर देखे गए। फेसबुक लाइव करते रहे गौरक्षक और उसके बाद 5 घंटे के बाद घायल युवकों में से एक ने दम तोड़ दिया। बजरंग दल से जुड़े गौरक्षकों पर इस हत्या का आरोप है। दिल्ली के द्वारका में भी कथित गौरक्षकों ने गौ हत्या के संदेह में एक शख्स की हत्या कर दी। पिछले कुछ सालों में भारत में गौरक्षा के नाम पर लोगों की मारपीट और उनकी हत्या के मामले बढ़े। इस तरह के मामलों को लेकर हिंदू राष्ट्रवाद की राजनीति से इसे जोड़कर देखा जा रहा है। इसके तहत धर्म के नाम पर और भी घटनाओं को अंजाम दिया जाता है। गौरक्षा के नाम पर हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश के साथ कई राज्यों में बहुत तेजी से घटनाएं हो रही। यह सिलसिला रुक नहीं रहा। हाल में नासिर और जुनैद को जलाकर मार देने वाले मामले में भी बजरंग दल से जुड़े मोनू मानेसर पर आरोप लगे। ये तब हो रहा है जब गौरक्षा के आतंक पर खुद प्रधानमंत्री बोल चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बयान दिया था 70 से 80% गौरक्षक फर्जी हैं। मैं हर किसी से कहना चाहता हूं कि इन फर्जी गौरक्षकों से सावधान रहें। इन मुट्ठी भर गौरक्षकों का गाय संरक्षण से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि वो समाज में तनाव और टकराव पैदा करना चाहते हैं। गौरक्षा के नाम पर ये फर्जी गौ भक्त देश की शांति और सौहार्द को बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा था कि मैं चाहता हूं कि असली गौरक्षक फर्जी गौरक्षकों का भंडाफोड़ करें। राज्य सरकारों को उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा था कि ऐसे असामाजिक तत्वों पर बड़ा क्रोध आता है जो रात में अपराध करते हैं और दिन में गौरक्षक होने का नाटक करते हैं। सरकार में शामिल लोगों के कई ऐसे उदाहरण सामने आए हैं जिससे साफ पता चलता है कि वो नफरत या गौ रक्षा के बहाने इस तरह की हत्याओं का समर्थन करते हैं। अखलाक के मामले में आपने देखा होगा कि एक केंद्रीय मंत्री अखलाक की हत्या के आरोपियों का साथ देते हैं। यही नहीं, ज्यादातर मामलों में उन्हीं संस्थानों के सदस्यों के नाम आए हैं जो आरएसएस या सरकार से किसी न किसी रूप में जुड़े हैं। जैसे बुलंदशहर वाले मामले में हिंदू युवा वाहिनी के सदस्यों के नाम पर एफआईआर हुई है। झारखंड के रामगढ़ वाले मामले में भारतीय जनता पार्टी के जिला मीडिया सेल के अध्यक्ष मुख्य आरोपी हैं, तो वहीं पुणे में हिंदू राष्ट्र सेना का अध्यक्ष आरोपी है। अन्य मामले भी सामने हैं। कई राज्यों में वहां का कानून ही ऐसा बना दिया गया है कि कानून खुद हिंसा को बढ़ावा दे रहा है। हरियाणा के कानून में गौ रक्षा के लिए प्राइवेट पार्टी को भी आउटसोर्स कर सकते हैं, ये कानून है। यहाँ का गौ रक्षा कानून सरकार को यह अधिकार देता है कि कानून के पालन करवाने में वो प्राइवेट पार्टीज का इस्तेमाल कर सकती हैं। इस तरह से यहाँ संगठित गौ रक्षक दल हैं। ये दल पुलिस के साथ मिलकर पुलिस की जानकारी में ये काम करते हैं। यहाँ के ज्यादातर केस में देखा गया है कि मौत की एफआईआर तक नहीं है, बल्कि जिसकी मौत हुई है उन्हीं के परिवार के खिलाफ एफआईआर है। सारी गलती मरने वाली की ही बता दी जाती है। मुसलमान तो खौफजदा हैं, लेकिन इससे पूरे देश भी प्रभावित हो रहा है। इसलिए इस देश के सेकुलर लोगों को कानून में रिफॉर्म लाने के लिए आवाज उठानी चाहिए। पीड़ित परिवार गरीब है, लाचार है, बेबस है, ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, पैसे ना होने की वजह से केस नहीं लड़ पा रहा है, लेकिन खौफजदा समाज के लोगों को आगे आकर उनकी मदद करनी चाहिए ताकि वो अपने कानूनी अधिकार को पा सके, कानूनी लड़ाई लड़ सकें और इस तरह के गौ रक्षकों का सामना कर सकें। सरकार की भी जिम्मेदारी है, वो अपनी जिम्मेदारी को अगर निभाएगी, पुलिस प्रशासन अगर अपनी जिम्मेदारी को निभाएगा और कानून सही वक्त पर ऐसे आतंकियों को सजा देगा, तो फिर ये मामले आगे नहीं बढ़ेंगे।